आज जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को आधा भी देख लोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक इस वीडियो को पूरा देखने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि आज मैं पैसा के बारे में कोई ओपिनियन नहीं देने वाला, बल्कि आज मैं इस वीडियो में 7 ऐसे टॉपिक को कनेक्ट करने वाला हूं जो एक के बाद एक आपकी सोच को ओपन करते जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको चीजें उलझी हुई लगेंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप खुद महसूस करोगे मुझे क्लियरिटी आने लगी है। और जब तक आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, पर आपका एक सवाल 100% क्लियर हो जाएगा। पैसा मुझे चला रहा है या मैं पैसा को? और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और जवाब देने से पहले थोड़ा वेट करना। अगर कल सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया ना हो जो आपके थे, तो क्या आप कल भी वही डिसीजन लोगे जो आज आप ले रहे हो? और अगर इसका जवाब नहीं है तो समझ लो पैसा जेब में नहीं, पैसा आपके दिमाग के सेंटर में बैठ गया है। और सच बोलूं तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बोले पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है या तो उसने जिम्मेदारी देखी ही नहीं या तो वो सच से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा से घर चलता है, पैसा से माँ बाप के इलाज होते हैं, पैसा से बच्चों का फ्यूचर बनता है, पैसा से सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है। और सुनोगे तो सुनो, पैसा मरने के बाद काम नहीं आता और ना ही मैं पैसा को ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे पास पैसा है पैसा मुझे बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। इसीलिए पैसा जरूरी है, पर इस बात पर कोई डिबेट नहीं करता, बहस नहीं करता। पर दिक्कत यहाँ से शुरू होती है जब पैसा सिर्फ मदद करना बंद कर देता है और ओनली फॉर परमिशन देने लगता है। ये तब करेंगे जब पैसा स्टेबल हो, वो तब सोचेंगे जब इनकम सिक्योर हो, और धीरे धीरे आप अपनी आवाज से पूछना बंद कर देते हो। इसी बीच तुम पैसा से पूछने लगते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो चेंजमेंट है ये लाउड नहीं होता और ना ही वार्निंग मिलती है, बस एक दिन रियलाइज होता है कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम सिक्योर एंड समझदार डिसीजन ले रहे हो, पर जो डिसीजन सिर्फ सेफ लगता है वो जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो क्लियरली झूठ लगे, बल्कि सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो बिल्कुल लॉजिकल लगे। जैसे तुम बोलते हो मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं रिस्क समझ के लेता हूँ। और ये सब सुनने में सही लगता है, पर सच ये है कि लॉजिक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें फ्रीज करता है। और आप बोलते हो कि मैं रिस्क समझ के लेता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और तुम किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हो तो तुम सक्सेस का नहीं सोचते, तुम लॉस का सोचते हो, फेलियर का सोचते हो। और उस समय तुम ये नहीं पूछते कि मैं नहीं चला तो मैं अंदर से क्या बन जाऊंगा, बल्कि तुम सिर्फ इतना सोचते हो कि अगर जो मैंने पैसा लगाया है अगर वो चला गया तो। और ये डर पागल जैसा नहीं होता, ये डर क्लियर होता है, रिस्पेक्टेबल होता है। पर अंदर ही अंदर तुम अपनी ही आवाज को इग्नोर करते जाते हो। और जो इंसान अपनी आवाज को इग्नोर करता है वो धीरे धीरे दूसरों की सोच पर जीने लगता है। और ये लॉजिकल डर स्ट्रांग होता है तो दिमाग एक और मोड में चला जाता है, सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड में कोई भी इंसान विजनरी नहीं होता, बल्कि सर्वाइवल मोड में दिमाग सिर्फ एक काम करता है, बचना। और पैसा जब ज्यादा पावर मांगने लगता है तब वो इंसान दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। और इस मोड में दिमाग ये नहीं पूछता मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि इस मोड में दिमाग ये पूछता है कि मैं कैसे इस काम में टिक सकता हूँ, मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ। और जब तुम सरवाइव कर रहे होते हो तो तुम लाइफ डिजाइन नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। और तुम उस समय से हर डिसीजन पैसा देख कर लेने लगते हो, हर एक सपने को पैसा देख कर जज करने लगते हो। और धीरे धीरे तुम्हारी खुद की आवाज एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है और तुम बार बार एक ही बात रिपीट करने लगते हो, अभी नहीं बाद में, थोड़ा सेफ हो जाऊं। और ये थोड़ा सेफ कभी पूरा नहीं होता। और इसी सर्वाइवल मोड में सपने चुपचाप मरने लगते हैं, लेकिन सपने शोर मचाकर नहीं मरते, सपने चुपचाप मरते हैं। और आप रात का सेंस इमेजिन करो, तुम अकेले हो, मोबाइल हाथ में है और कोई रील्स को देखकर एक आइडिया आता है, दिल बोलता है ये इंटरेस्टिंग है और तुरंत दिमाग बोलता है पर पैसा का क्या? बस कोई फाइट नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ एक लाइन, अभी नहीं। और ये अभी नहीं सालों तक चलता रहता है और सपने धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। बट एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और बोलते हो मैं कहीं रुक गया हूँ,
पर तुम्हें याद भी नहीं होता कि कहाँ। और यहीं पर पैसा का पैराडॉक्स सामने आता है। और एक बात ध्यान से सुनना, पैसा जो सबसे बड़ा सच लगता है वही पैसा का सबसे बड़ा झूठ होता है। हम बचपन से आज तक एक ही बात सुनते आए हैं, पैसा होगा तो लाइफ सिक्योर होगी। और ये बात इतनी बार रिपीट हो गई है कि मैं इस बात पर क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया है। और सच ये है कि पैसा सिक्योरिटी का प्रॉमिस करता है, यानी सुरक्षा का वादा करता है, पर सिक्योरिटी कभी डिलीवर नहीं करता। और यहीं पर एक पैसा का पैराडॉक्स है। तुम जितना ज्यादा पैसा को अपनी सेफ्टी का बेस बनाते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें अनसेफ फील करना पड़ेगा। और आज तुम बोलते हो बस इतना हो जाए टेंशन खत्म, और कल बोलते हो थोड़ा और हो जाए फिर रिलैक्स हो जाऊंगा। पर वो दिन कभी आता ही नहीं कि टेंशन खत्म हो जाए और मैं रिलैक्स हो जाऊं। क्योंकि पैसा का काम तुम्हें सिक्योर बनाना नहीं, पैसा का काम है तुम्हें और चाहिए कि फीलिंग देना। क्योंकि किसी इंसान का किसी चीज का लालच हो या ना हो, लेकिन पैसा का लालच हर एक इंसान में होता है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जिस दिन तुम पैसा को अपनी लाइफ का डिसीजन मेकर बना देते हो, उसी दिन से समझ लेना कि मैं जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिए होते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में देने के बाद तुम्हें लगता है मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ, और तुम बोलते हो मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। पर सच ये है कि तुम प्रैक्टिकल भी नहीं हो, तुम एक फियर ड्राइवन हो। क्योंकि पैसा का झूठा सच ये बोलता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा सिर्फ तुम्हें रुकने का रीजन दे रहा होता है। और तुम सपने को पोस्टपोन करते जाते हो, डिसीजन डिले करते जाते हो, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है लाइफ तो चल रही है पर मैं कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा। और यही पैसा का पैराडॉक्स है, जो चीज तुम्हें फ्री करनी चाहिए वही चीज तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही। और जब तुम इस पैराडॉक्स को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हो तो एक दिन तुम्हें खुद से एक सीधा सवाल पूछना पड़ता है कि मैं अब क्या करूं। और अब कोई थ्योरी पर बात नहीं होगी और ना ही फिलोसफी पे, अब सिर्फ एक मिरर पर बात होगी। खुद से पूछना, तुम जो काम आज कर रहे हो क्या तुम उसे दिल से कर रहे हो या सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो पैसा दे रहा है। और अगर जवाब पैसा है तो उसे तुम अपना चॉइस मत बोलो, वो आपकी मजबूरी है जो रिस्पेक्टेबल लग रही है। और जब मजबूरी रिस्पेक्टेबल लगने लगे तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और सच ये है कि पैसा खुद से कुछ नहीं करता, ना पैसा तुम्हें फोर्स करता है और ना ही पैसा तुम्हें रोकता है, बल्कि हम खुद पैसा को अपने लाइफ का जज बना देते हैं और बोलते हो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि पैसा अलाउ नहीं कर रहा। पर खुद से एक सवाल पूछना कि पैसा तुम्हें कब बोला तुम मुझे अलाउ नहीं कर पाओगे? वो तो चुपचाप पड़ा है और बोल तुम रहे हो। इसका रीजन ये है कि तुम अपने डर को पैसा के नाम दे देते हो ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ना लगे। और यही से सबसे बड़ा सेल्फ डिसेप्शन स्टार्ट होता है। तुम खुद को कन्वाइंस कर लेते हो कि तुम हेल्पलेस हो, पर सच यह है कि तुम हेल्पलेस नहीं हो, तुम कंफर्टेबल केज में हो, कंफर्टेबल पिंजरे में हो। और इस पिंजरे के अंदर सैलरी है, रूटीन है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, और इस केज के बाहर अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, और सबसे स्कैरी चीज तुम्हारी कैपेबिलिटी। इसीलिए तुम पिंजरे यानी कैज को सेफ बोल देते हो। पर एक दिन ऐसा आता है जब ये कैज घुटने लगती हो, और इतना सब हो जाने के बाद तुम खुद से पूछते हो डिसीजन मैं ले रहा हूँ या मेरा पैसा। और ये सवाल जब माइंड को रिकेप करने लगता है तो तुम जवाब नहीं ढूंढते, तुम क्लियरिटी ढूंढने लगते हो। और मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि सॉल्यूशन देना इजी होता है और क्लियरिटी देना मुश्किल। और ये वीडियो सॉल्यूशन के लिए है ही नहीं, ये वीडियो इसलिए है ताकि तुम झूठा कंफर्ट और असली क्लियरिटी का डिफरेंस समझ सको। और मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि पैसा को अपना मानना छोड़ दो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सब बीच का रिस्क लो, क्योंकि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है पर जिंदगी उतनी सिंपल नहीं होती जितना मैं मान लेता हूँ। यानी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जब तुम डिसीजन लो तो सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर मत लेना, बल्कि एक बार ये भी खुद से पूछ लेना ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये डर से ले रहा हूँ या समझ से। क्योंकि डर और समझ दोनों लॉजिकल लगते हैं, पर डर का लॉजिक तुम्हें सेफ रखता है और समझ का लॉजिक तुम्हें आगे बढ़ाता है। और पैराडॉक्स ये है कि दोनों का प्रूफ तुरंत नहीं मिलता, इसीलिए लोग
डर को चूज करते हैं और फिर बोलते हैं लाइफ ऐसी ही होती है। पर नहीं, लाइफ ऐसी होती है जैसे तुम चूज करते हो, बस चॉइस का प्राइस अलग अलग होता है। और यहीं पर सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है, बिना आंसर का, बिना कंक्लूजन का। पैसा मुझे चला रहा है या मैं पैसा को? और इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब तुम्हारी जिंदगी देगी। और जब तुम इस सवाल के साथ जीना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें एक बात समझ आती है, क्लियरिटी का मतलब कंफर्ट नहीं होता, क्लियरिटी का मतलब समझदारी होती है। और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने ये समझ लिया है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, पैसा डिसीजन लेने का पावर होता है। पर एक सवाल अभी भी अधूरी है कि अगर तुम इतना सब समझने के बाद भी शुरू नहीं करते तो प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। इसीलिए अभी जो स्क्रीन पर वीडियो आया है उसे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों शुरू नहीं करता। क्योंकि जब तक शुरू करने का डर होता रहेगा तब तक पैसा सिर्फ अपना डिसीजन लेता रहेगा। और अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ बातें मोटिवेशन नहीं, क्लियरिटी दे रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आंसर नहीं मिलता, यहाँ रियल लाइफ का सच सामने आता है। बाकी फैसला तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत।